दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात बिहार की राजनीति करने वाले हैं। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति का जो लगातार सियासी गर्म है, वहाँ पारा जो है बिल्कुल गर्म है। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिहार के अंदर राजनीतिक घटना कोई सामान्य नहीं होती है। जो सामान्य घटनाएं धीरे धीरे जो है वो एक बड़ा रूप ले लेता है, और कुछ ऐसा ही घटना जो है वो बिहार के अंदर दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दूं, बिहार में जो दिख रहा है वो भले ही सामान्य लग रहा हो, लेकिन ये चुप्पी किसी बड़े तूफान के संकेत भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ घटनाओं पर नजर डालिए। 10 से 15 दिन की जो घटनाएं हुई है बिहार के अंदर, आज हम उन चीजों पर नजर डालने वाले हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार यात्रा पे निकलने वाले थे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव पास में भी लिखा हुआ था कि 15 दिसंबर को नीतीश कुमार जो है वो यात्रा पे निकलने वाले थे। इसी बीच में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया माई बहन मान योजना। जी हाँ, माई बहन मान योजना जैसे ही ऐलान किया, नीतीश कुमार की यात्रा, अचानक खबर आई कि नीतीश कुमार की यात्रा टल गई है, और बताया गया है कि नीतीश कुमार का जो तबीयत है वो खराब है। यात्रा की अगली तारीख नहीं आई, उससे पहले दो घटना घटी, और दोनों ही घटनाओं के केंद्र में जो है अमित शाह थे। पहला घटना बाबा साहब अम्बेडकर वाली, और दूसरा घटना जो मुंबई में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया था उसको लेकर के। दूसरे घटना में सीधा जो है नीतीश कुमार इन्वॉल्व थे। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या बिहार में भी चुनाव होना है, तो बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा, एनडीए का चेहरा कौन होगा, तो इस पर अमित शाह ने बयान दिया कि ये सब फैसला करने के लिए हमारे पार्टी के पास केंद्रीय संसदीय बोर्ड है। संसदीय दल बोर्ड होता है जो बैठक में तय किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बस ये बात जो है बीजेपी और जदयू और नीतीश कुमार सीधा इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद लगातार चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे, या फिर एकनाथ शिंदे का जैसे बीजेपी ने इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में उन्हें मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया, और खुद का राज्य में मुख्यमंत्री बना लिया। तो कुछ ऐसा ही दोनों केंद्र में था। उसके बाद लिहाजा एक दिन खबर आई कि नीतीश कुमार बीमार हैं। इन तमाम घटनाओं के बाद, नीतीश कुमार के दो बयानों के बाद, एक दिन खबर आती है कि नीतीश कुमार जो है वो बीमार चल रहे हैं। लिहाजा वो कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला है उसका, उन्होंने तय कर दिया है कि आज कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं है। उसके बाद शुक्रवार की ये बात है, फिर सोमवार को नीतीश कुमार जो है वो यात्रा पर निकलते हैं। शुक्रवार को खबर आती है कि नीतीश कुमार बीमार है, उसका आज कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला है। लेकिन अगले सोमवार को नीतीश कुमार फिर यात्रा पर निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो नीतीश कुमार जब कैमरे के सामने आते हैं तो नीतीश कुमार कहीं से बीमार नहीं दिखते हैं। बेतिया की यात्रा में उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद बातों मोतिहारी में भी वो चुप रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके आए तो उस पर सब बोले, लेकिन नीतीश कुमार वहां भी खामोश रहे। वहां भी नीतीश कुमार बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले। अब उसके बाद कुछ नहीं बोले, ये चुप्पी खल रही थी। नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो बिहार एनडीए के अंदर बिल्कुल खल रही थी। उसके बाद फिर एक दो घटना और हो गया। इस चुप्पी के बाद राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर को हटा करके आरिफ मोहम्मद को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। उसके साथ साथ इसके डिप्टी सीएम मनोज सिन्हा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये ऐलान कर दिया कि बिहार में बीजेपी का मिशन अभी अधूरा है। जब तक बिहार में बीजेपी का अपना सीएम नहीं हो जाता है, तब तक बिहार में बीजेपी का मिशन जो है वो अधूरा है। बस ये बयान आना था, और पूरे खलबली मचा दिया बिहार के राजनीति में। उसके बाद ये दोनों घटनाएं, इन दोनों घटनाओं के बीच चौथी घटना भी घटी, जिसमें ये घटना हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी का सरकारी कार्यक्रम था, और सरकारी कार्यक्रम में पटना में था। मतलब ये जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जयंती था उसका सरकारी कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम पटना में होना था। और पटना में होने के बाद सर अटल बिहारी नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी का कुर्सी लगा हुआ था। जहां पर कार्यक्रम होना था वह उसी के जस्ट बगल में
सम्राट चौधरी का, जो डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, उसका कुर्सी लगा हुआ था। लेकिन वो बहुत देर तक खाली रहा। जब एएनआई ने उसका कवर किया तो काफी देर तक नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी का कुर्सी लगा हुआ था, वो खाली नजर आ रहा था। उसके पूरे टाइम देखते रहे। उसके एक बार वो विजय चौधरी को कुछ कहते नजर आए। नीतीश कुमार जो है कुछ देर पहले या उसी मतलब कार्यक्रम में ही जो उसके सहयोगी कैबिनेट मंत्री है विजय चौधरी, उसको वो कुछ बोलते हुए नजर आए। उसके बाद जो वीडियो आया उसमें सम्राट चौधरी के चेहरे पर जो कुछ खास उत्साह दिखे नहीं। जब आपने देखा होगा जैसे बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी से एक साथ में थे, कैबिनेट का बैठक हुआ, बैठक तुरंत खत्म होने के बाद ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठे बगल में जरूर थे, लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे का हाव भाव जो है वो बिल्कुल साफ बता रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसी तरह से नीतीश कुमार जब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में बैठे हुए थे, उसके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, तो सम्राट चौधरी के चेहरे का हाव भाव कुछ अलग ही बता रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता आए, जो भी कैमरे पे आए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के जनक है, बिहार में उन्होंने काफी तरक्की की है, काफी डेवलपमेंट किया है। और गिरिराज सिंह जो सबसे आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो किसी ने नीतीश कुमार को सुशासन का प्रतीक कहा कि आखिरकार ये ऐसा हुआ क्या? नीतीश कुमार के लिए अचानक बिहार भारत रत्न क्यों मांग किया जाने लगा? नीतीश कुमार को बीजेपी के नेता प्रतीक क्यों कहा जाने लगा कि भाई ये सुशासन का प्रतीक है? ये घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। सारी घटनाएं जो दरअसल आपको बता दूं कि ये सारी घटनाएं एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि नीतीश कुमार इस यात्रा में सिर्फ विजय चौधरी ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, अभी जो नीतीश कुमार यात्रा पे निकले हुए हैं, इस यात्रा में बीजेपी का कोई भी नेता शामिल नहीं है, जदयू का भी कोई बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विजय चौधरी को छोड़ करके कोई भी नेता इस यात्रा में शामिल उसके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव और राजद के लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास के लोग बीजेपी के इशारे पर उन्हें हाईजेक कर लिया। लेकिन हालांकि आरोप तेजस्वी यादव और राजद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि नीतीश कुमार तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और बीजेपी के इशारे पर ही चाचा जी को हाईजेक कर लिया, यानी उसे अपने मन का कुछ करने नहीं दे रहे हैं और वो अपने मन का कर रहे हैं, जो करीबी नेता है उसका। उसके बाद तेजस्वी ने कल कहा कि देश में दिल्ली चले गए उन्होंने कहा कि 4 नेता है नीतीश कुमार के आसपास जो नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया। उसमें 2 तो दिल्ली में है, यानी संजय झा और ललन सिंह की बात कर रहे थे, और 2 इधर है, विजय चौधरी और एक और चौधरी है जो कांग्रेस से गए हैं। ये दोनों चौधरी जो है इधर पटना में है। ये दोनों नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया है। अब बीजेपी की इनकी नजदीक, आप दोनों ही विजय चौधरी जो है और सम्राट चौधरी है, इन दोनों का नजदीकिया बीजेपी से जगजाहिर है। सभी नेता जानते हैं कि बीजेपी से इसकी नजदीकिया कितनी अच्छी है। उसके बाद अब बात करें, ऐसे में जो आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं उसका कोई लेना देना है या नहीं है, इनका तो कोई खास पता नहीं है। लेकिन हाँ, इन सभी नेताओं का बीजेपी से आजकल साठगांठ कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो लेकिन अब कड़ियां जुड़ेंगे तो अगर आप कड़ी जोड़ेंगे लगातार तो ये जुड़ता हुआ चला जाएगा और फिर कोई ना कोई मसला निकल करके आ सकता है सामने में। अगर ऐसे में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले तो राज्य के अंदर राजनीतिक भूचाल तो आना ही है, साथ ही साथ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को भी हिलना लगभग तय माना जा रहा है। यानी दिल्ली की सरकार जो बैठी हुई एनडीए की सरकार है, उसका भी हिलना लगभग तय है। इसलिए नीतीश की कथित नाराजगी को लेकर हल्के में लेना नहीं चाहिए। जो नीतीश कुमार जो नाराज है या उसकी नाराजगी कथित खबरें लगातार चल रही है मीडिया के अंदर में, उनके इस नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जब वो चुप्पी साधते हैं, जब वो कोई चीजों पे यात्रा पे निकलते हैं, तो इसके जरूर कुछ न कुछ मायने होते हैं, खास करके तब जब वो चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी साधने के कई ऐसे मायने होते हैं। नीतीश कुमार इतने खतरनाक नेता है, इतने सही तरीके से चाल चलते हैं कि उनके आगे बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े चाणक्य भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए बिहार में वो 25 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
किसी भी नेता के लिए इतने समय तक मुख्यमंत्री बने रहना आसान बात नहीं है। कुछ न कुछ उसके अंदर खास बात होती है, या उनके राजनीतिक चाल को समझ पाना उतना आसान नहीं है। आज अगर बीजेपी एनडीए को वहां पर 30 सीटें मिली है लोकसभा में, तो वो उसका सीधा सीधा कारण है नीतीश कुमार, न कि नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार का वहां महिला वोटर में काफी अच्छा खासा पैठ है, और दलित वोटरों में खास करके उसका बड़ा पैठ है। इस वजह से दलित वोटरों ने, खास करके पिछड़ा वर्ग के वोटरों ने नीतीश कुमार को अच्छा खासा सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आज एनडीए बीजेपी 30 सीटों पर वहां पहुंच पाई। नहीं तो इतना आसान नहीं था बिहार में बीजेपी के लिए डबल डिजिट में भी पहुंचना। तो मुझे लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार नाराज है तो उसके हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ना कोई निर्णय लेते हैं तो राज्य सरकार तो छोड़िए, दिल्ली की सरकार का भी हिलना तय है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार नीतीश कुमार जी पलटी मार 3 होने वाला है या नहीं होने वाला है? आप जरूर हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।